नमस्कार। पीएमसी हिंदी के पत्री जी ज्ञान भंडार सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में आपके समक्ष पत्री जी द्वारा दिए गए अनेकों अद्भुत अनमोल कॉन्सेप्ट्स को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपके समक्ष पत्री जी द्वारा दिए गए एक अद्भुत कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करने जा रहे हैं और वो है रक्षाबंधन स्पेशल। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को पहली बारी सुना था और आज भी जब इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करने के लिए फिर से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रही थी, इसका मनन कर रही थी, मैंने रियलाइज़ किया कि ये कॉन्सेप्ट बहुत 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 गहरा है। हम जितनी बारी इस कॉन्सेप्ट को सुनेंगे, समझेंगे, जितना इसके हर एक शब्द को अपने जीवन में उतारेंगे, इसको वास्तविक रूप में अनुभव करना शुरू करेंगे, तभी हम इस कॉन्सेप्ट को पूर्ण तरीके से जी सकते हैं। तो ये रक्षाबंधन का कॉन्सेप्ट है, रक्षा किसकी। रक्षाबंधन एक महान प्रथा है। अगर हम इस विषय के बारे में विचार करते हैं तो हमें किसी रक्षा की जरूरत ही नहीं है। आत्मा को किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु है ही नहीं। यदि हम रक्षा की अपेक्षा करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई मुझे आके सेव करे, मुझे प्रोटेक्ट करे, मेरा देखभाल करे, कोई मेरे दुख के बारे में सोचे, कोई मेरे सुख के बारे में सोचे, अगर कहीं पर भी ये भाव है कि कोई और आके आपकी रक्षा करेगा, और रक्षा ना केवल प्रोटेक्शन की, आपके जीवन के जो भी लाइफ चैलेंजेस हो रहे हैं उसमें आपको सहायता के लिए भी अगर आपके अंदर अपेक्षा है, तो यह भाव ही आपके लिए एक बंधन है। यदि हम सोचते हैं कि हम सिर्फ ये केवल शरीर हैं, जो भी शारीरिक स्तर पर जो भी हमारे जीवन में अनुभव हो रहे हैं, अगर हम अपने आप को सिर्फ उतने ही तक ही सीमित करते हैं, तो हम किसी भगवान के पीछे, किसी मास्टर के पीछे, किसी धागे के पीछे, किसी गुरु के पीछे, या किसी ना किसी डॉक्टर के पीछे भागते रहेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर है। हम मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए मृत्यु है ही नहीं। हम अपमान से बचना चाहते हैं, बट लेकिन हमारे लिए मान अपमान कुछ होता ही नहीं है। जब हम शरीर है ही नहीं तो मृत्यु किसकी होगी। जब हम मन है ही नहीं तो मान अपमान किसका होगा। जब हम बुद्धि है ही नहीं तो अज्ञानता किसकी होगी। जब तक हम अपने आप को इस शरीर, मन और बुद्धि के साथ नाप तोलते हैं, तब तक हम अपने आप को इस मान सम्मान, एक रक्षा के भाव में अपने आप को जोड़ते रहते हैं। यदि आप रक्षा की अपेक्षा रखते हैं, उसका यह मतलब है कि आपने अपने आप को एक बंधन में बांध लिया है। अगर आपके अंदर ये भाव है कि कोई आपको लेट्स से रक्षाबंधन ही बांध दे, नहीं तो हर पूजा के बाद जब हम एक मौली धागा बांधते हैं अपने हाथों में, या हम किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो जो भी वहाँ पर हम जो इकट्ठा करते रहते हैं, हम उनको अपने घर पे, अपने पूजा घर में सजा के रखते हैं कि यादों के माध्यम से हम उनको जोड़ के रखते हैं कि हमारी रक्षा ये करेगा। ये एक अच्छी चीज़ है। अगर हम वास्तु में भी बहुत विश्वास करते हैं कि नहीं, अगर मैं अपने पूजा घर को सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के साइड पे मैं रखता हूँ, या मेरे घर में, घर परिवार में बाथरूम और मेरे बेडरूम साथ साथ नहीं होने चाहिए, या जो भी ऐसी उटपटांग चीज़ों की विचार धारणाएं हैं जो अभी भी हम अपने मन में, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो ये सारी विचार धारणाएं हमारे लिए एक प्रापंचिक विचारधाराएं हैं। यानी कि हमने अपने आप को, स्वयं को उन बंधनों में बांध दिया है। ये आध्यात्मिक सत्य नहीं है। आध्यात्मिक सत्य ये है कि आत्मा अमर है, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होते ही रहता है। मन का अपमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन ही केवल अनुभव को प्राप्त करने के लिए इस जीवन में आया है। तो मान और अपमान दोनों ही हमारे लिए मधुर है। अमीरी, गरीबी, नित्य, अनित्य, संसार, निर्वाण, शरीर, आत्मा, सभी चीज हमारे लिए मधुर है। सब कुछ मधुर है। जन्म भी मधुर है, मरण भी मधुर है। जब सब कुछ आपके लिए मधुर है तो हमें रक्षा किस बात की चाहिए। ये जब कॉन्सेप्ट पहली बारी मैंने पत्री जी के माध्यम से सुना था, और पत्री जी हर क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो मुझे लगता था हाँ, ऑफ कोर्स जब ध्यान कर रही हूँ, मैंने सेवा करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगने लग गया हाँ, यस ऑफ कोर्स मैं आत्मा की स्थिति में जी रही हूँ, बट सच्चाई में
इस सत्य को अपने कि मैं उस कैवल्य स्थिति में हर पल हर क्षण उस आनंदमय स्थिति में जी रही हूँ, इसको अपने जीवन में अमल करने के लिए हमें बहुत सारा ध्यान साधना, ज्ञान का भंडार इकट्ठा करना ही है। हमें ये समझना कि हम इस भूलोक में केवल एक यात्री मात्र ही है। हम एक तीर्थ यात्रा पर इस धरती पर आए हैं। हमें किसी चीज से छुटकारा पाने का जरूरत नहीं है। हम एक अनोखा, एक नया, एक अद्भुत रचना करने के लिए आए हैं। हर एक चीज हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, घटित हो रहा है या नहीं भी घटित हो रहा है, हमारे सोच विचारों के अनुसार हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, ये केवल एक अनुभव ही है। सत्य तो ये है कि हम बार बारी आएंगे और बार बारी जाएंगे। हमने इस खेल को कई बार खेला है, कई बार हम जीते हैं या हारे हैं, पर हमें ये जानना है कि इस खेल में ना कोई जीत है ना कोई हार। हम केवल इस खेल को खेलने के लिए ही आए हैं। भगवत गीता में जो श्री कृष्ण भगवान ने जो अल्टीमेट सार बता के बोला है, यदि तुम हारते हो, तुम मरते हो, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम जीतते हो तो तुम्हें राज्य की प्राप्ति होगी। दोनों तरफ तुम्हारा ही लाभ है, तो चिंता किस बात की है। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि आत्मा हर स्थिति में कुछ ना कुछ सीखती रहती है। आत्मा को सीखने की जरूरत है और आत्मा सीखने के लिए ही आती है। कई जन्म, कई कदम, कई कर्म, कई अनुभव, कई सीख, हर एक अनुभव में आत्मा एक ना एक पाठ सीखती ही है। हर जन्म में हम लाखों अनुभवों का सामना करते हैं। हर एक अनुभव हमारे आत्मा के स्तर पर उन्नति का एक पथ है। इनफैक्ट जिन चीजों की हमारी जानकारी नहीं है वह भी हम सीखते रहते हैं। यहाँ पे कोई खतरा है ही नहीं। आप अपना खेल सिर्फ खेलने के लिए आते हैं। यदि आपने खेल खुशी खुशी खेला, ये आपकी जीत रहेगी। यदि आपने ये खेल दुखी दुखी खेला, तभी जीत आप ही की है, क्योंकि जीतना और हारना जिंदगी के खेल में होता ही नहीं है। आत्मा के स्तर पर हर एक चीज केवल एक अनुभव मात्र ही है। अब जब ये बोलने वाली बात है, तो मैंने अपने जीवन में अनेक अनेक अनुभव लिए हैं, जहाँ पर मान अपमान सहते हुए भी बाहरी दुनिया में जो भी हो रहा हो, आप अपनी अंदर दुनिया में ये इंट्रोस्पेक्ट करते हैं या आप अपनी अंदर की जो अंतर्वाणी है उसकी बातें सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप सही मायने में अपने जीवन को एक आत्मा के स्तर पर जी रहे हैं। मैं कुछ लोगों के अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बट स्पेसिफिकली जब हम रक्षाबंधन का याद कर रहे हैं एंड हम श्री कृष्ण भगवान का याद कर रहे हैं, तो मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी। मेरे शादी के पहले पत्री जी ने मुझे ये स्टोरी बताया था। ये कहानी है श्री कृष्ण भगवान के माता पिता वसुदेव और देवकी की। जब देवकी के बड़े भाई कंस को पता चला कि जो भी संतान देवकी माँ से प्राप्त होगा, वो संतान ही उनका वध करने का एक माध्यम बनेगा, उन्होंने ये ठान लिया कि वो उनके हर एक संतान का वध करेंगे। और इसी कारण उन्होंने वसुदेव और देवकी को उनके महल के जेल में कैद कर लिया। ये पूरी कहानी पत्री जी ने देवकी माँ की आंखों से हमें बताया। उन्होंने बताया कि एक माँ जो जानती है कि उसके संतान का वध होने वाला है, ये जानते हुए कि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पाएगी, फिर भी उस जेल के विपरीत परिस्थितियों में भी संसार कर 9 महीने उस बच्चे को अपने पेट में पाल कर, उस बच्चे को जन्म देने के लिए जो पेन उन्हें सहा और सहने के बाद अपने ही सामने अपने बच्चे का वध करते हुए जो देखा, जो दर्द, जो पेन उन्होंने अनुभव किया, पति सर ने एक ही प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारे लाइफ में इससे भी बदतर सिचुएशन है क्या? और जब मैंने खुद अपने आप को ये प्रश्न पूछा, तो मैंने रियलाइज़ किया हम अपने जीवन के हर एक वो छोटी छोटी अपमान वाली स्थितियों को, या हमें किसी ने छोटा महसूस करवाया हो, या हमने ही अपने मन में जो अलग अलग डर और भय के कारण लोगों की बातों को अलग अलग तरीके से देखना शुरू किया हो, या हमारी शारीरिक बाधाएं कुछ हो, या हमारे जीवन में किसी मृत्यु का अनुभव हो, इन छोटे छोटे अनुभवों को हम कितना मैग्नीफाई करके समझते हैं कि हम बेबस हो जाते हैं।
हम समझते हैं कि कोई तो आ जाए जो मेरी रक्षा करे। और हम अक्सर देखते हैं जब हम भगवान के पास या गुरु के पास या इवन आध्यात्मिक पथ पर चलने का प्रयास करते हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पे किसी संघर्ष के सिचुएशन में होता है। हम किसी और इंसान को या किसी से प्रेरणा लेना चाहते हैं या कुछ प्राप्त करना चाहते हैं ताकि हमारा दुख कहीं ना कहीं पे कम हो जाए। बट दोस्तों, जब हम उस देव की माँ की सिचुएशन को समझते हैं तो हम जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया, केवल एक अनुभव मात्र अपना पात्र प्ले करने के लिए, कि उनके माध्यम से जो लोक कल्याण का कार्य होना था वो पूर्ण तरीके उससे उन्होंने वो अपमान सहते हुए भी अपना कर्म किया। उन्होंने केवल एक आत्मिक स्तर पर उनके माध्यम से जो कार्य होना था वो अनुभव उन्होंने लेकर उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। क्या हम सही मायने में उस देव की माँ की तरह अपना जीवन जी सकते हैं? क्या हम इस रक्षा बंधन में अपने आप को एक संकल्प दें कि हम अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में, छोटी से छोटी सिचुएशंस में, जो भी गंभीर परिस्थितियां भी हमारे जीवन में आए, कि हम उसको एक आत्मा के स्तर पर ले सकें कि हाँ, ये मेरे लिए कुछ ना कुछ अनुभव है, मुझे इसमें से कुछ ना कुछ सीखना है, सीखने के लिए ही मुझे ये अनुभव प्राप्त हुआ है। और जब हम इस पर्सपेक्टिव से, इस दृष्टिकोण से अपना जीवन जीना शुरू करते हैं तो आनंद और निराशा दोनों ही हमारे लिए खत्म हो जाते हैं और हम सही मायने में जो परमानंद स्थिति है, जो ब्लिसफुल स्टेट है, जहाँ पर हम हैं और हर एक चीज़ हमारे जीवन में घटित हो रहा है, उस सिचुएशन को हम अनुभव करना शुरू करते हैं। हर एक जीवन काल में हम कुछ ना कुछ पाठ सीखते ही हैं। जैसे हर एक जीवन काल हमारे लिए खेल है, हम इस जीवन के रंगमंच में कुछ सीखने के लिए आए हैं, अपना खेल खेलने के लिए आए हैं। हम हर एक जीवन में धीरे धीरे थोड़ा सीखते जाते हैं। हर एक खेल को बार बारी खेलते हमारे अंदर एक एक्सीलेंस आना शुरू होता है, एक कार्य कुशलता आनी शुरू होती है, एक निपुणता, एक पूर्णता हमारे जीवन में आना शुरू होता है। हमें हर पल उस स्थिति में जीना है कि हम आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, मैं भी वो आत्मा हूँ, आप भी वही आत्मा है, हम सर्वत्र हैं, हम हर एक चीज के अंदर है और सब कुछ हम ही हैं। जब हम इस सत्य में जीना शुरू करते हैं तो हम सही मायने में एक ब्रह्म विद्या स्थिति को अपने जीवन में जीना शुरू कर रहे हैं। जब मैं पति जी को देखती थी और मैंने पति जी को बहुत बारी पूछा कि सर, जब भी लोग आपको हक करते हैं या जिनको भी आप जो भी आप ऐसे हाई एनर्जी स्पॉट्स में जाते हैं, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है सर? क्या एक्चुअली सही मायने में कोई आपसे एनर्जी ले सकता है? तो पति जी ने कहा कि अगर मैं 1 बिलियन वॉट्स हूँ तो अगर मेरे से अगर एक 1 मिलियन वॉट्स भी ले ले तो क्या मेरी एनर्जी कम हो जाएगी? हमें हर वक्त अपने आप को उस 1 बिलियन वॉट्स, एक अनंतता, इस शाश्वत रूप में अपने आप को जीना है। अपने आप के हर एक जीवन के परिस्थिति में जब भी भावनाएं, जो विपरीत भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है, जो भी अच्छे हैं, ये भावना ही हमारे होने का हमें एहसास दिलाती है। आवर इमोशंस आर द स्टफ ऑफ द सोल। तो ये नहीं है कि हम अपनी भावनाओं से दूर हट जाए कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको दर्द हो रहा है या आप पेन फील कर रहे हो, आप उसको फील ना करें। हम ये नहीं कह रहे कि हम फील ना करें, बट उस फीलिंग में हम कितना टाइम रहते हैं वो दर्शाता है कि हम कितने ज्ञानी हैं, हम कितने सत्य में जी रहे हैं। बिकॉज सत्य तो यही है कि ना केवल हम ये शरीर है, ना ये मन, ना बुद्धि, हम तो साक्षात आत्मा है। तो आत्मा के स्तर पर जब हर एक चीज़ अनुभव है तो दर्द किसको हो रहा है, पेन किसको हो रहा है, अपमान किसका हुआ है, दुख किसको हो रहा है, खुशी किसको हो रही है। रमण महर्षि जी ने अपने पुस्तकों में, अपने ध्यान साधना के माध्यम से हर एक शिक्षक को यही बताया है, आप कौन है जो बार बारी ये जो भावनाएं फील कर रहा है, उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करें। ना केवल अपने भावनाओं के ऊपर स्टक होके फील करें कि अच्छा आज उसने मुझे ऐसे बोला तो रात भर और आपके मेडिटेशन में भी, और जब भी जो अगले 5 दिन हो गया आप उसी वेवलेंथ में, उसी एनर्जी फील्ड में है कि उसने मुझे कैसे कह दिया। बट इमीडिएटली, तुरंत अपने आप को अपने मेडिटेशन के माध्यम से इतना सशक्त बना ले कि आप उस फीलिंग को ट्रांसफॉर्म करें। बोले ओके, उसने मुझे कहा ठीक है, और अगर अभी भी मुझे बुरा लग रहा है तो मैं अपने अंदर जाके चिंतन करती हूँ, क्या वो चीज़ उन्होंने मुझे कही जो मुझे चुभी है, जिसकी वजह से मैं बुरा फील कर रही हूँ। क्या मेरे अहंकार को ठेस पहुँचाया गया है?
क्या सही मायने में खुद अपने आप को बहुत नीचा दिखाती हूँ, जिसकी वजह से कोई भी मुझे कुछ भी आके बोल दे, मुझे लगता है कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल सही थे, उन्होंने जो बोला था ये सही था। या मैं अपने आप को इतना प्रेम नहीं करती कि मैं अपने आप को जान नहीं पाती जो मैं हूँ, जो मेरी खूबियाँ हैं, मैं अपने ही टैलेंट को ना रिकग्नाइज ना करते हुए दूसरों की बातों में आके प्रभावित हो जाती हूँ। हमारे जिन भी रिश्तों में अभी भी आपको दरार फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें अभी तक मिठास नहीं है, तो आप ये देखिएगा उस रिश्ते को सुधारने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एट एन एनर्जेटिक लेवल जब हम समझ जाते हैं कि हमारे ही अंदर कुछ ना कुछ है जो बाहर दिख रहा है, हम अंदर चिंतन कर जाके देखें कि हम क्या सही मायने में एक आत्मा की स्थिति में जी रहे हैं। जब भी आपके मन में डाउट आता है कि मेरे जीवन में अभी भी ऐसे क्यों आ रहा है, अभी भी अगर आपको लग रहा है आपको किसी गुरु के पीछे या किसी मास्टर के पीछे अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आपको भागने का मन कर रहा है, तो आप फिर से पुनः अपने श्वासों के ऊपर आके अपने अंतर मन में जाके झांक के देखें कि क्या आप सही मायने में एक आत्मा के स्तर पर जी रहे हैं, या सिर्फ आप केवल तोते की तरह आप बात करें और बोल रहे हैं हाँ हम आत्मा हैं और हम आत्मा की स्थिति में जी रहे हैं। जब तक आप किसी इंसान, किसी भावना, किसी चीज़, किसी व्यक्ति, किसी भगवान, किसी मूर्ति, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना विश्वास डाल देते हैं कि इन्हीं के वजह से, इसी के वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, इसी के माध्यम से ही वो बदलाव आएगा, तब तक आप बंधन में ही हैं, तब तक आप एक अज्ञान जीवन ही जी रहे हैं। जितना आप इन बंधनों से मुक्त होने लगते हैं, आप छोड़ देते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको वो वास्तु की ज़रूरत है, या वो रिंग की ज़रूरत है, या वो ब्रेसलेट की ज़रूरत है, या वो काला टीका की ज़रूरत है, जो दूसरे लोगों की जो नज़र है आपके ऊपर ना पड़े। जितना आप खुल्लम खुल्ला आज़ादी से आप अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, आप सही मायने में एक आत्मा की स्थिति में जी रहे हैं। मैं अक्सर जब पति सर को देखती थी, मुझे एक ही एक चीज़ होता था जब मैं पति सर को देखती थी, और वो लगता था कि कितने स्वतंत्रता से अपना जीवन जी रहे हैं। कोई बंधन नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है जो उनको बांध के रख रही है। हम समाज में समझते हैं कि मैंने अक्सर देखा है कि पति सर का जब कुर्ता भी ऊपर नीचे होता था, वो ये भी नहीं सोचते थे अरे कोई देख रहा है, अच्छा मैं इतना बड़ा गुरु हूँ, इतने सारे लोग मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, मुझे ये ठीक करना है। वो है तो है, आपको उसको ठीक करना है, आप उसको कर सकते हैं, बट वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं थे। बट एक वैसी ही दूसरी तरफ है जहाँ पर वो हर एक के बारे में इतना सोचते थे कि वो हर एक के मनोभाव को समझकर उनके लिए खुद स्वयं खाना पकाते थे, या उनको मनोभाव को समझकर हर एक के अनुभव को सुनने के लिए पूर्ण तरीके से उत्सुक रहते थे। रात के 12 बजे भी क्यों ना हो, अगर कोई सत्र है, कोई इंसान है जो उनको मिलना चाहता है, जो अपने अनुभव को साझा करना चाहते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, पत्री जी हाजिर हो जाते थे अपना समय देकर उनको। तो हम एक तरफ पर अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाते हुए दूसरे तरफ पर ये जानते हुए जिए कि हम स्वयं आत्मा है। हर एक आत्मा की स्थिति में जो इंसान जी रहा है वो बंधन मुक्त जीवन जी रहा है, वो सही मायने में एक स्वतंत्र जीवन जी रहा है। बट ये मुक्ति हमें प्राप्त कैसे होगी, हम कैसे इस बंधनों से बाहर निकल सकते हैं? और ये मार्ग पत्री जी ने बहुत सुलभ मार्ग हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। ध्यान के माध्यम से हम अपने वास्तविक रूप, अपने आत्म स्वरूप को हर दिन हर पल छू के आ सकते हैं ऊर्जा के स्तर पर। जब हम स्वाध्याय करते हैं, सही आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो हम ये जानते हैं कि ये जो ब्रह्म सत्य है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कितने सारे लोगों ने अलग अलग अनुभवों के माध्यम से अपने जीवन को उसको अनुभव किया है। हर एक जीवन काल का अनुभव जो साझा किया गया है पुस्तकों के माध्यम से, उसको पढ़कर वो अनुभव भी हमारा अनुभव हम बना लेते हैं और हम अपनी आत्मा का, चेतना का विस्तार करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट में जो एक फाउंडेशन, वो है सज्जन सांगत्य। अपने ध्यान अनुभव साझा करना और सभी के ध्यान अनुभव को सुनना। पत्री जी इसलिए ध्यानमा चक्र में अक्सर ये कहते थे, हमारे 2 कान हैं, 1 मुख है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अनुभव सुनने चाहिए।
जब भी मेरे जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति आई हो जिसकी वजह से मैं अपने आप को थोड़ा लो फील करती हूँ, इमीडिएटली मेरे सामने कोई ना कोई एक पिरामिड मास्टर या एक अनुभव मेरे सामने आता है जिसके माध्यम से मैं प्रेरणा लेती हूँ और मैं समझती हूँ अगर उनके जीवन में इतने सारे संघर्षों के माध्यम से भी वो अपने जीवन को खुशी खुशी जी रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। तो देवकी माँ की स्टोरी मेरे लिए एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है और इस रक्षाबंधन एक बंधन मुक्त जीवन जीने के लिए एक संकल्प हम स्वयं के ले लें। तब तक देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।